मालिक, एक डिब्बा लुब्रिकेंट दे दो, 2 डिब्बे कंडोम भी। कौन सा साइज चाहिए? एक्स्ट्रा लार्ज। खूब मजे करो। धन्यवाद। नमस्ते, लोकल कुरियर। देंगा जी। नेंगजे। पति कौन है? एक छोटा मोटा काम करने वाला। आवाज बढ़ाओ। मैं शिकायत करना चाहती हूँ। सम्राट होटल के कमरा 2023 में देह व्यापार चल रहा है। क्या आप एंटरटेनमेंट वीकली से हैं? मैं सम्राट होटल में हूँ। मैंने झाओ परिवार के वारिस को और बड़ी स्टारनिंग याओ को निजी तौर पर गड़बड़ी करते देखा। जल्दी से किसी को भेजो। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो वे भाग जाएंगे। जीवन में आनंद लेना सीखना चाहिए, है ना? मेरी तरह। जाओ साहब, जाओ साहब। क्या आप कुछ कह सकते हैं? क्या आप हमारा साक्षात्कार स्वीकार कर सकते हैं? किसी ने शिकायत की है कि आप होटल में देह व्यापार कर रहे थे? कृपया जवाब दें। क्या आप कुछ कह सकते हैं? मिस निंग याओ, सुना है कि जाओ हुई और आपकी बहन निंगजी की सगाई हो चुकी है। क्या आप उनके रिश्ते में दखल दे रही हैं? आपके सवालों ने मुझे बहुत नाराज कर दिया है। निकल जाओ। लिंगा जी, क्या यही वो परिणाम है जो तुम चाहती थी? माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाई। एक कप जिसमें गंदगी लगी हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे दोबारा इस्तेमाल करूंगी? ये थप्पड़ तुम्हारे ब्याज के रूप में है। आगे तुम्हारी किस्मत और भी बड़ी होने वाली है। तुम बहुत बड़ी हो। जाओ साहब, जाओ साहब, जाओ साहब। क्या आप 2 शब्द कह सकते हैं? जाओ साहब। जाओ साहब, कृपया मुझे कुछ बताइए। क्या आप 2 शब्द कह सकते हैं? जाओ साहब। मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। जाओ हुई, जाओ समूह का वारिस। नहीं, वो लड़की। माफ करना, मैं बाद में जांच करूंगा। जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी भी वापस आना याद है? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी बेटी अंदर है, फिर भी तुमने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की। बेटी, मुझे लगा कि वो कोई वेश्या थी जिसे जाओ हुई ने उस समय ढूंढा था। अब सारी खबरें तुम्हारी बहन के जीजा को फंसाने के घोटाले की रिपोर्ट कर रही हैं। अब तुम संतुष्ट हो? वो तुम्हारी बेटी है। मैंने कभी उसे स्वीकार नहीं किया है। ये तीसरी औरत मेरी बहन नहीं है। तुम्हारा ये क्या रवैया है? अपनी बहन और अपने मंगेतर को पुलिस स्टेशन भेज दो। दोनों परिवारों को शर्मिंदा कर दो। निंग याओ का करियर अभी शुरू ही हुआ है, तुमने अब ये क्या कर दिया है? वो भविष्य में कैसे मनोरंजन उद्योग में काम करेगी? तो क्या तुम सिर्फ इतना ही सोच सकती हो? उन्होंने ऐसा किया तो मैं क्या करूं? तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? क्या उन्हें आशीर्वाद दूं या अनदेखी करूं? तुम्हें खुद मर्द को बांधे रखने की हिम्मत नहीं है, तुम किससे दोष दे सकती हो? अगर तुम में क्षमता होती तो जाओ हुई क्या अपना मन बदलता। हाँ, मुझ में वास्तव में क्षमता नहीं है, क्योंकि मेरी माँ कोई लोमड़ी वाली माँ नहीं थी। इसलिए मैं पुरुषों को बहकाने की वो कला विरासत में नहीं ले सकती। लेकिन अगर पुरुषों को बहकाने की कला की बात है तो वो तो तुम ही हो। तुम बे वरना मेरी माँ आत्महत्या क्यों करती? तुम देखो। तुम क्या बकवास कर रही हो? जो मैं कह रही हूँ क्या तुम नहीं जानते? पिताजी, याओ निंग याओ। याओ, तुम वापस आ गई। माँ, पिताजी, मैं ठीक हूँ।
दीदी, तुम गुस्सा मत हो। मैंने ही पहले पहल की थी। निंग जई, तुम निंग याओ को परेशान करना बंद करो। मुझे ही पहले उससे प्यार हुआ था। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए काफी उपयुक्त है। निंग जई, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम खुद को देखो, तुम्हें बिल्कुल भी औरतों वाली बात नहीं है। मुझे तुमसे सगाई करनी ही नहीं चाहिए थी। दीदी, सच में मैंने जानबूझकर तुम दोनों को नहीं तोड़ा है। निंग जैसी, तुम क्या कर रही हो? झा हुई, तुम सच में कितने बेवकूफ हो। मैं क्यों बेवकूफ हूँ? मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूँ, कुतिया और कुत्ता जन्मों तक साथ रहो। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? दीदी, तुम फिर से हार गई। क्या तुमने मुझे सिर्फ डींगे मारने के लिए फोन किया है? मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि मैं गर्भवती हूँ। मेरा इससे क्या लेना देना है? मैंने तो ये नहीं किया। ये बच्चा जाओ हुई भैया का है। हमने अभी अभी शादी की बात तय की है। और फिर क्या? तुम लोग 6 साल से साथ थे, पर उन्हें तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या तुम ये नहीं जानती थी? वो मेरे साथ हर दिन बहुत बहुत खुश रहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम एक मुर्दे की तरह ठंडी और बेजान हो। बस यही सब कहना चाहती हो? दीदी, तुम्हें जरूर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, है ना? मैं क्यों गुस्सा हूँ? जो तौलिया मैंने अपनी गांड पोंछने के लिए इस्तेमाल किया, उसे तुम अपना चेहरा पोंछने के लिए इस्तेमाल कर रही हो। क्या तुम्हें घिन नहीं आ रही? अरे, क्या ये निंजा नहीं है? इतनी देर हो गई है, यहाँ अकेली खड़ी हो। क्या फिर से सामान डिलीवर करने निकली हो? इतनी रात में तुम यहाँ अकेली हो। क्या तुम फिर से डिलीवरी देने निकली हो? इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? क्या तुम डिलीवरी देने के लिए भाग रही हो? मुझे देखने दो। क्या ये आज कंडोम है या लुब्रिकेंट है? जाओ शिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत? मेरे भाई ने तुम्हें छोड़ दिया है। इतना क्यों कर रही हो? सिर्फ बैग देखने से क्या फायदा? इतनी रात को डिलीवरी देने निकली है। किसको पता क्या वो सामान डिलीवर कर रही है या खुद को। सही कह रही हो। वैसे इसकी जो हालत है, लगता नहीं कोई इसे चाहेगा। क्यों ना इसके कपड़े फाड़ दें, शायद कोई और चीज मिल जाए। खड़े क्यों हो? जल्दी उसका पीछा करो। ओह, हे भगवान। सॉरी। कहाँ चली गई? वो कहाँ है? जरूर टॉयलेट में होगी। अंदर जाओ और ढूंढो। मैं यहाँ थोड़ी देर छिप सकती हूँ? इतनी शराब किसने पी ली है? जियांग साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? घर। ठीक है। हेलो। लिंगा जी, मैंने शिनशिन से सुना कि तुम फिर से बार में हंगामा कर रही थी। क्या उसने तुमसे शिकायत की? तुम्हारा इस तरह से खुद को बर्बाद करना। निंग याओ को तुम्हारी बहुत चिंता है। मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए भेजता हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने अभी अभी मुझे फोन किया था और तुम्हारे बिस्तर पर बिताए समय की डींगे मार रही थी। निंग याओ एक अच्छी लड़की है। वो हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन मानती रही है। तुम्हें इस तरह से उसे बदनाम करने की जरूरत नहीं है। इस मामले में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन हम सच में एक दूसरे के लिए सही नहीं है। सगाई तोड़ देते हैं। इसे खींचने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ तुम्हें क्या मुआवजा चाहिए? मुआवजा? तुम्हें क्या लगता है हम 6 साल से साथ हैं? इन 6 सालों के रिश्ते को किस चीज से पूरा किया जा सकता है? आखिरकार इसकी कोई ना कोई कीमत तो होगी ही। ठीक है, मुझे वो नई कंपनी चाहिए जिसे तुमने अभी खरीदा है। निंग जी, ज्यादा मत बनो।
वो मेरी माँ की संपत्ति है। निंगयू पेंग इसे दहेज के रूप में देना चाहता, तो वो सिर्फ मेरा दहेज हो सकता है। कल दोपहर को तुम कंपनी आकर दस्तावेजों पर दस्तखत कर देना। क्या ऐसे आदमी के लिए दुखी होना लायक है? किसने कहा कि मैं उसके लिए दुखी हूँ? अगर शादी करना जरूरी नहीं होता ताकि मैं अपनी माँ की वसीयत पा सकूं, तो मैं जाहुई के साथ कभी कोई संबंध नहीं रखती। 6 सालों में मैं एक कुत्ते को भी पालकर अपना बना सकती थी। क्या तुम जानती हो कि निवेश विफल होने पर सबसे अच्छा समाधान क्या होता है? क्या? नुकसान को समय पर रोक देना। वाह, क्या सलाह है। तो अगर मैं तुम्हारे साथ सोना चाहूं, तो क्या तुम मुझे सोने दोगे? मेरे साथ सोने की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा बैग कहाँ है? क्या तुम्हें बस पैसे चाहिए? मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। क्या तुम आज यहाँ बैठे किसी भी आदमी के साथ सो जाओगी? ओह, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ क्योंकि तुम हॉट हो। मैं उससे भी ज्यादा हॉट आदमी ढूंढूंगी और उसे सदमे से मार दूंगी। मुझे छोड़ो 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 छोड़ो। क्या तुम भी सोचते हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ, रोमांचक नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो? क्या मैं तुम्हें आराम करने के लिए ऊपर छोड़ाऊं? ठीक है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। निंजा जी, क्या तुम्हें पता है कि तुमने आज क्या किया? हाँ, मुझे पता है। मैं तुम्हारे साथ सो रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? हम आओ। मत जाओ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। क्या तुम अब भी मेरे साथ सोना चाहती हो? शादी करो। कौन? कपड़े बदल लो और नीचे आकर खाना खाओ। ए, वो कल रात नीचे जाकर बात करते हैं। बैठो। माफ करना, कल मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैंने ज्यादा पी ली थी। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। हम जियांग साहब, काम हो गया। हम ये क्या है? शादी हमारी? ये ये नहीं हो सकता। ये असंभव है। मैंने कल रात ज्यादा पी ली थी। ज्यादा पी लेने के बावजूद तुमने हस्ताक्षर कर दिए। अब तुम पल्ला झाड़ रही हो। ये मान्य नहीं है। ठीक है, मुझे पता था।
जब तक खुद नहीं देखोगी तब तक चैन नहीं मिलेगा। आओ तुम्हें दिखा देता हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने सबूत रख लिया। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शुक्र है कि मेरे पास सबूत है। मैं सच में माफी चाहती हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तो ऐसा करते हैं, तुम्हें जो भी मुआवजा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? मुआवजा? ठीक है। चेंकाई, ये इस साल की फोर्ब्स अरबपतियों की सूची है। और एक खबर ये भी है, कोई है जो 1 अरब 100 करोड़ का भुगतान करने को तैयार है हमारे जियांग साहब के साथ खाना खाने के लिए। आप इस पर विचार करें। 1 अरब? मैं ये नाश्ता नहीं कर रही, क्या इसे नकद में बदल सकते हैं? ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। तुम अपनी पिछली सभी चीजों को ठीक से संभाल लो। 3 दिन बाद क्या होगा, मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजूंगा, ठीक है? चेन का है? जी साहब। चलो। जियांग जेयू, जियांग परिवार का वारिस, फोर्ब्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर। गई? मैंने ऐसे आदमी के साथ कैसे रात बिता ली? हे भगवान। मिस निंग, मैं आपको रात को फिर लेने आऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये डिजाइनर कपड़े अलग ही होते हैं। देखो तो, ये कमर का आकार कितना अच्छा है। दीदी, आप वापस आ गई। तुम्हें इतनी खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है, रहने दो और जाओ। माँ, माँ, मैं तुम्हारी कंपनी की रक्षा करूंगी। दीदी, क्या आप इतनी जल्दी जा रही हैं? क्या आप रुककर खाना नहीं खाएंगी? हाँ निंजे, रुक कर खाना खा लो। मैंने खसा कर बावर्ची से तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा डिशें बनवाई हैं। जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है और ना ही मैं खाना चाहती हूँ। ओहो, इतनी जल्दी मत जाइए, आप बड़ी मुश्किल से घर आई हैं। घर? माफ करना, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा घर है। और मेरी माँ ने सिर्फ मुझे जन्म दिया था, मेरी तुम जैसी कोई बहन नहीं है। मुझे दीदी मत बुलाओ। लिंगजी, तुम क्या कह रही हो? अगर तुम इस घर को नहीं मानती हो तो फिर कभी वापस मत आना। आप चिंता न करें, जब मैं अगली बार वापस आऊंगी तो वो तुम्हें बाहर निकालने का वक्त होगा। दीदी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? अगर तुम इस तरह से बात करोगी तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। ये जगह बहुत बड़ी है और तुम अपना सूटकेस घसीट रही हो। आखिर कब तक तुम बाहर निकल पाओगे? और तुम अब निंग परिवार की भी नहीं हो। कोई ड्राइवर तुम्हें छोड़ने नहीं आएगा। निंगे आओ, अगर तुम ये नकाब ज्यादा देर पहनोगी तो क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम इसे उतार नहीं पाओगी? पर सभी पुरुषों को ऐसी ही पसंद आती हैं। मान लो कि अगर मैं अभी गिर गई और इस बच्चे को कुछ हो गया तो किसे दोष दोगी? फिर से वही नाटक। तुम तंग नहीं करती हो क्या? जाओ मत। तुम यहाँ कैसे? बस यूं ही गुजर रहा था। निंग जजी मैडम, कृपया कार में बैठिए। निंगे आओ। आप स्वयं यहाँ कैसे आ गए?
कभी कभी तुम मुझ पर और भी भरोसा कर सकती हो। आखिर तुम जियांग साहब की पत्नी हो। अभी तक नहीं। ये जियांग परिवार का रास्ता नहीं है। निंगेसी मैडम, दोपहर का खाना तैयार है। जियांग साहब को एक और समारोह में शामिल होना है। उन्हें पता था कि तुम अभी तक निंग परिवार में हो, इसलिए वो तुम्हें लेने के लिए खास तौर पर घूम कर आए हैं। कृपया चलिए। क्या जाओ हुई यहाँ है? क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? मेरा उपनाम निंग है। कल उन्होंने मुझे आने के लिए कहा था। निंग जैसी निंग मैडम, है ना? इस तरफ आइए। अरे, ये तो हमारे झाओजुंग की मंगेतर निंगजी है। अब वो उनकी पूर्व मंगेतर है। क्या तुमने कल की ट्रेंडिंग न्यूज नहीं देखी? हमारे बॉस और निंग याओ के बीच कुछ चल रहा है। वही निंग याओ जो आजकल बहुत मशहूर है। मैंने अभी अभी उसे कंपनी में जाते हुए देखा था। इतना रोमांचक? चांगशिन अब तुम्हारी हो जाएगी। ये हमेशा से मेरी ही है। क्या तुम थोड़ा नम्रता से बात नहीं कर सकती? क्या तुम्हें हमेशा साही जैसी क्यों रहना पड़ता है? तुम्हारे लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आप सब इधर देखें। आज मैं दो महत्वपूर्ण शुभ समाचारों की घोषणा करने वाला हूं। पहली बात यह है कि हमारी निंगयाओ को चांगशिन मनोरंजन में सफलतापूर्वक साइन कर लिया गया है। आगे वो हमारी एक महत्वपूर्ण सहयोगी होंगी। आप सभी उनका गर्मजोशी से स्वागत करें। निंगयाओ, आप आ गई हैं। निंगयाओ इस समय बहुत प्रसिद्ध हैं। चांगशिन के साथ उनका अनुबंध होने से कंपनी की ताकत दोगुनी हो गई है। हाँ, एक बड़ी स्टार और एक मनोरंजन कंपनी का मेल कितना सही है। छोटा दल क्या मुकाबला करेगा। और दूसरी बात यह है कि परसों हमारी निंग याओ का जन्मदिन है। निंग परिवार और झाओ परिवार ने एक जन्मदिन की दावत का आयोजन किया है और उस जन्मदिन की दावत में उनकी शादी की घोषणा की जाएगी। आप सभी को जाकर उनका समर्थन करना होगा। निंग परिवार और झाओ परिवार का यह गठबंधन वास्तव में स्वर्ग में बनी जोड़ी है। भविष्य में हमारा चांगशिन निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को छुएगा। दीदी, आप यहाँ हैं? क्या आप जाओ हुई भैया से मिलने आई हैं? उसकी आज दोपहर को किसी क्लाइंट से अपॉइंटमेंट है। अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली तो शायद आप उनसे नहीं मिल पाएंगे। क्या मैं उसे तुम्हारे लिए बाहर बुलाऊं? जरूरत नहीं है, मैं उससे पहले ही मिल चुकी हूँ। निजी तौर पर अपने होने वाले जीजा से मिलने आई है। ये तो सचमुच बेहयाई है। कुछ लोग सोचते क्यों नहीं कि क्या वे उनसे बेहतर हैं या नहीं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे? अरे निंगजी मैडम, अच्छा हुआ कि निंगजी मैडम भी यही हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मुझे आप सभी को एक बात की घोषणा करनी है कि हमारी चांगशिन मनोरंजन आज से निंगजी मैडम के नाम पर ट्रांसफर हो गई है। निंगजी मैडम हमारी चांगशिन मनोरंजन की प्रभारी हैं। चलो सब तालियां बजाओ, तालियां। जी, निंगजी मैडम, क्या ये निंगयाओ मैडम नहीं है? क्या बॉस को कोई गलतफहमी हुई है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या वो कोई गलती कर सकते हैं? आओ माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए निंगजी मैडम। ओह, बड़े सितारे। भविष्य में मेरे लिए पैसे कमाना याद रखना। हाँ, माँ, मैं तुम्हारी चीजें एक एक करके निंग परिवार से वापस ले लूंगी। कमीनी, तुम आखिर चाहती क्या हो? नेगे, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं फोन रख रही हूँ। रुको, परसों तुम्हारी बहन की जन्मदिन की पार्टी है। तुम्हें वहां जरूर आना हो। तुम्हारा मतलब है तुम चाहते हो कि मैं उनके लिए समर्थन में खड़ी रहूं ताकि वे उचित रूप से अपने रिश्ते की घोषणा कर सकें? अगर मैं मना कर दूं तो? तुम मना नहीं कर सकती जब तक तुम्हें अपनी माँ की वसीयत की परवाह ना हो। ठीक है, बहुत अच्छे। तुम मुझे कुछ समय के लिए धमकी दे सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। क्या हुआ? मुझे परसों एक पार्टी में जाना है।
लेकिन खरीद लो। जियांग ताइताई होने के नाते तुम्हारे पास एक ब्लैक कार्ड होना जरूरी है। लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। 2 दिन, ये जल्दी हो जाएगा। भविष्य की जियांग ताइताई के तौर पर तुम्हें जियांग ताइताई होने के फायदे की आदत डालनी होगी, ठीक है? क्या ये अच्छा लग रहा है? तो ठीक मैं इसे है। पहन कर देखती हूँ। चलो। अरे आप देख सकती हैं, लेकिन इसे हाथ मत लगाइए। अगर ये खराब हो गया तो आप इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। ये कपड़े यहाँ क्यों रखे हैं? क्या इन्हें आजमाने के लिए नहीं रखा गया है? मैं इसे क्यों नहीं छू सकती? दूसरे लोग छू सकते हैं, आप नहीं। क्या आपको पता है ये कपड़ा कितना महंगा है? आप एक साल में जितनी तनख्वाह कमाती हैं, ये उतना है। और अगर मैं इसे छूना चाहूँ तो क्या होगा? माफ करना मैडम, इस ड्रेस की कीमत 80,000 है। क्या आप इसे खरीदना चाहती हैं? मैंने इसे आजमाया भी नहीं है और आप पूछ रही हैं कि क्या मैं इसे खरीदूंगी? आप लोग ग्राहकों का स्वागत करना अच्छे से जानती हैं। मुझे वास्तव में खेद है। हम अन्य ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। यदि हर कोई इसे छूने के लिए स्वतंत्र होता तो कपड़े गंदे हो जाते। आपकी दुकान ग्राहकों के साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार करती है? हम वीआईपी ग्राहकों की सभी मांगों को पूरा करते हैं। ये वैश्विक सीमित संपत्ति है, एक ब्लैक कार्ड जिसके लिए 10 अरब से कम के लोग खाता नहीं खोल सकते। क्या मैं अब इसे छू सकती हूँ? जरूर जरूर मैडम। इसे पैक कर दो। अरे हाँ, मैं आपकी वीआईपी बनने के लिए कितना खर्च कर सकती हूँ? मैडम आप मजाक कर रही हैं। इस ब्लैक कार्ड के साथ आप हमारे वीआईपी ग्राहक हैं। ठीक है, तो उसे नौकरी से निकाल दो। क्या? ठीक उसे है। नौकरी से निकाल दो। क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप मेरी सारी मांगे पूरी कर सकते हैं? अरे मैंने सोचा था कि कौन यहाँ अपना रूप झाड़ रहा है। अरे ये तो हमारी मिसनिंग जर्सी है। अभी अभी मेरे भाई से पैसे अंठे और उन्हें उड़ाने के लिए बाहर आ गई। ये कपड़े, क्या तुम इनके लायक भी हो? मैं लायक हूँ या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब है? मैंने सोचा था कि इस तरह की कपड़ों की दुकान में इतना बदतमीज कर्मचारी कैसे हो सकता है। पता चला कि ये मिस झाओ का आदमी है। इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मेरे भाई के उन थोड़े से पैसों की परवाह है? मान लो कि वह उन कुछ सालों की वेश्यावृत्ति की फीस थी। झाओ शिन, तुम अपने भाई को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रही हो। ओह हाँ, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि ब्लैक कार्ड क्या होता है? तुम्हारा क्या मतलब है? नमस्ते मैडम, आपके कपड़े पैक हो गए हैं। ये कपड़े इसे बेचने की जरूरत नहीं है। ये ड्रेस मैं खरीद रही हूँ, इसे बेचने की अनुमति नहीं है। झाओ शिन, क्या तुम इतनी बचकानी होना बंद कर सकती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस पूरे मॉल पर तुम्हारा राज चलता है? तुमने बिल्कुल सही कहा। यह मॉल मेरा ही है। अब तुम्हें मेरा और इसका ओहदा पता चला? पता है, बेशक पता है। आप हमारे मॉल की शेयर धारक हैं और ये झाओ परिवार की बेटी है। कब से समूह के छोटे शेयर धारकों को ग्राहकों की खरीदारी में बाधा डालने का विशेष अधिकार मिल गया? तुम कौन हो? ये कब तुम्हारी बोलने की बारी आई? हमारा जियांग ग्रुप हमेशा एक सिद्धांत का पालन करता है, ग्राहक पहले। अब तुम जैसे छोटे शेयर धारक इतने उग्र हो गए हो तो आगे चलकर क्या जियांग ग्रुप तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं हो जाएगा? आखिर तुम कौन हो? जियांग ग्रुप के अध्यक्ष सहायक के रूप में मैंने अंदरूनी तौर पर एक दस्तावेज जारी किया है कि आगे से तुम वू परिवार इस मॉल के शेयर धारक नहीं रहोगे। भले ही तुम अध्यक्ष सहायक हो, पर तुम यूं ही यह फैसला नहीं ले सकते, है ना? थोड़ी देर में आपके पिताजी आपसे इस स्थिति के बारे में बात करेंगे और तुम जाओ शिन, आगे से जियांग ग्रुप के तहत आने वाले सभी मॉल तुम्हें ग्राहक ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। मैं मिस निंगजे, जियांग साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया चलिए। अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। क्या तुम सिर्फ यही कहना चाहती हो? आज मैंने जो कार्ड इस्तेमाल किया है उसके पैसे मैं तुम्हें लौटा दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की कमी है?
जब तुम ठीक से सोच लोगे तब मुझसे बात कर। चलो। जांग साहब, बहुत दिनों बाद मिले। जांग साहब, बहुत दिनों बाद मिले। लीजोक, आप सब आराम से खाइए, आराम से खाइए। मैं आपकी बहुत तारीफ सुन चुका हूँ। आपकी पिछली फिल्म में आपका किरदार सच में बहुत शानदार था। जब भी मेरी पत्नी इसे देखती है वो आपकी प्रशंसा करती है। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। धन्यवाद। तुम कितनी अच्छी बातें करते हो। धन्यवाद। बधाई हो। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए। बधाई हो। धन्यवाद। निंगाजी कहाँ है? वो आज क्यों नहीं आई? कहीं वो हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही है? वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास एक गुप्त योजना है। उसकी माँ का सामान मेरे पास है ही नहीं। अगर वो पूछेगी तो मैं क्या करूंगी? अगर हम ऐसा नहीं कहते तो हम ये कैसे सुनिश्चित करते कि वो आएगी? इसके अलावा अगर वो पूछना चाहती है तो क्या उसे इस अवसर की जरूरत नहीं होगी? हम ठीक है। निंग जी कहाँ है? कौन है? निंगेश जी की धर्म माँ। वो कैसे आ गई? क्या उसने ये नहीं कहा था कि वो आज रात आएगी? हम लीफोरेन, कृपया गलत ना समझे। हम आपको धोखा क्यों देंगे? अच्छा है। निंगा जी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। जैसे ही वो आएगी वो स्वाभाविक रूप से आपको सब कुछ समझा देगी। जल्दी जाओ और बटलर को कहो कि निंगा जी को फोन कर। देखो वो कहाँ है। जल्दी जल्दी करो। ठीक है। जब निंगजी आए तो तुम कम बोलना। मैं? जियांग साहब, क्या है? निमंत्रण पत्र। ये आज की पार्टी है? हाँ निंग याओ की जन्मदिन पार्टी। जी हाँ। गाड़ी तैयार करो। तुम्हारे हाव भाव देखकर तुम जानती हो कि मेरी प्यारी बेटी का मंगेतर किसी और लड़की से सगाई करने वाला है। फिर भी तुम सबने मुझसे उसकी धर्म माँ से ये छिपाया। अगर मैं विदेश से वापस नहीं आती तो शायद अब तक मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। हम माफ करना, मुझे देर हो गई। मुझे देर हो गई। धर्म माँ? क्या तुम्हें अभी भी पता है कि तुम्हारी एक धर्म माँ है? इतनी बड़ी बात तुमने अपनी धर्म माँ को भी नहीं बताई। मुझे लगता है तुम अपनी इस धर्म माँ को कब का भूल चुकी हो। अरे धर्म माँ, क्या मैं ठीक नहीं हूँ? तुम अब क्यों आई हो? इतने सारे लोगों ने तुम्हारा कब से इंतजार किया। ये क्या पहन रखा है तुमने? आज रात तुम मुख्य किरदार नहीं हो। ऐसे सज धज कर तुम किसे लुभाना चाहते? जरा धीरे बोलो, हर कोई सुन रहा है। पिताजी, दीदी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। आज खुशी का दिन है। हमें खुश रहना चाहिए। निंग जी, तुम्हारे आने से पहले ली फॉरेन बहुत नाराज थी। वो जानना चाहती है कि तुम्हारे और जाओ हुई के बीच आखिर क्या हुआ। जल्दी ली फॉरेन को समझाओ। निंग जी, तुम ली फॉरेन को व्यर्थ में परेशान मत करो। चिंता मत करो, जो कुछ भी तुमने मुझसे करने को कहा है वो सब मैं धर्म माँ को अच्छे से समझा दूंगी। निंग जी, मुझे जल्दी बताओ, क्या उन्होंने तुम्हें मजबूर करके मुझसे झूठ बुलवाया है? चिंता मत करो, तुम्हारी धर्मा तुम्हारा साथ देगी। निंग जी, जल्दी से अपनी धर्मा को बताओ, क्या उन्होंने तुम्हें मजबूर किया कि तुम मुझसे झूठ बोलो? चिंता मत करो, तुम्हारी धर्मा तुम्हारा पक्ष लेंगी। धर्म माँ, मुझे बस लगा कि मैं और जाओ हुई एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, इसलिए हम अलग हो गए। तुम अपनी धर्मा से झूठ बोल रही हो, है ना? तुम दोनों ने 6 साल तक डेट किया और अब ब्रेकअप किया है। अगर कोई बात है तो धर्म माँ को बताओ, धर्म माँ तुम्हारा पक्ष लेंगी। क्योंकि कुछ पाखंडी लोग ऐसे दिखावा करते हैं जैसे सब कुछ सामान्य हो। दीदी, आप ली फॉरेन को सच क्यों नहीं बताती हैं? तुम क्या कहना चाहती हो? ये तो साफ है कि आप किसी और को पसंद करने लगी हैं। क्या तुम सच में किसी और को पसंद करने लगी हो?
हाँ, मुझे कोई और पसंद आने लगा है। हाँ 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 हाँ। अरे वाह, ये बदलाव तो अच्छा है। वो झाओ उपनाम वाला लड़का हमारी निंग जी के लायक कैसे हो सकता है? हाँ हाँ हाँ। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसे तांग जेजियान के साथ संबंध नहीं बनानी चाहिए। कौन तांग जीजियान? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अब ली फोरेन से कुछ मत छिपाओ। तांग परिवार का दूसरा जवान मालिक, वो लड़का जिसके घोटालों के बारे में हर जगह चर्चा है। ये मेरी गलती है। तुम्हारी माँ जल्दी चली गई और इतने सालों में मैंने तुम्हारी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया। जब मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ाते देखा, अरे मैं सचमुच। माँ, आप दीदी के साथ पहले ही बहुत अच्छी रही हैं। लगता है कि आपने आज मुझे यहाँ इसलिए नहीं बुलाया ताकि इस जोड़े को जगह दी जा सके, बल्कि इस नाटक को करने के लिए बुलाया है। प्रिय, तुम फिर से अपने माता पिता के साथ क्यों लड़ रही हो? क्या यही वो तांग जिजियान है जिसे तुम पसंद करती हो? ली फोरेन, जाने दो। इस मामले को नौजवानों को खुद ही सुलझाने दो। हम ऊपर जाकर थोड़ा आराम करते हैं और फिर नीचे आकर पूछते हैं। चलो, अभी उन पर दबाव मत डालो। अरे तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने ज्यादा पी ली है? क्या तुम्हें थोड़ा चक्कर आ रहा है और बोल भी नहीं पा रही हो? मैं जानता था कि तुम शराब नहीं पियोगी। हमने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। हाँ हाँ हाँ। दीदी, तुम शराब नहीं पी सकती, इतनी ज्यादा क्यों पी ली? तुम सचमुच शर्मिंदा कर रही हो। मुझे गुस्सा आ रहा है। जिजियान, तो तुम जल्दी से उसे ऊपर ले जाओ और आराम। आप सब निश्चिंत रहें, मैं निंग जसी का ऊपर अच्छे से ध्यान रखूंगा। हाँ, आप जल्दी से इसे ऊपर ले जाएं और अच्छी तरह से आराम कराएं। क्या ये जियांग साहब नहीं है? ये देखो, जियांग जेऊ नहीं है। जियांग साहब, हे भगवान, हे भगवान। वो सच में आ गया। उसकी पहुंच बहुत बड़ी है। जब हाँ, ऐसी हस्ती आई है। निंग परिवार की पहुंच बहुत बड़ी है। मैं जियांग जेऊ जैसी हस्ती को भी बुला सकते हैं। जियांग हेमम, साहब, आप कैसे आए? सचमुच मैं आपको देखने से चूक गया। क्या हुआ? जियांग साहब को देखकर आप खुद को रोक नहीं पाए? अफसोस की बात है। जियांग साहब जैसा बड़ा आदमी आपके साथ परिचय बढ़ाने के लिए खाली नहीं है। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। ओह चट। मुझे कैसे नहीं पता चला कि मेरी पत्नी किसी और की प्रेमिका बन गई है? जियांग साहब, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? निंगजी जैसी मामूली लड़की? दूर हटो, दफा हो जाओ, निकल जाओ।
आज मत जाओ, मेरे साथ रुक जाओ। आज मत जाओ, मेरे साथ रुक जाओ। हम पति पत्नी हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आज तुम्हारी जो हालत है, मैं मौके का फायदा नहीं उठाना चाहता। अच्छे से आराम करो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? तीन दिन का समय पूरा हो गया है। क्या तुम्हें अपना वादा पूरा नहीं करना चाहिए? वो मुझसे शादी करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? लेकिन मेरी माँ की वसीयत के अनुसार मुझे शादी के बाद ही विरासत मिलेगी। शायद उनसे शादी करना भी बुरा नहीं है। क्या हुआ? श्रीमान जियांग, क्या आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पर्याप्त गंभीर नहीं हूं? ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शादी बताओ। टालना। ठीक है, और कुछ? क्या आप मुझसे वजह नहीं पूछेंगे? जब तुम बताना चाहोगी तो खुद ही बता दो। बाकी जो भी याद आएगा मैं बाद में बता दूंगी। लगता है तुमने अपनी पहचान संभाल ली है। जियांग ताई ताई की। हम तुम सिर पर चढ़ रही हो और अब हद पार कर रही हो। अत्याचारी होना, लालची होना, तो क्या तुम्हें अपनी जियांग ताई की पहचान का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आगे से कोई भी बात हो, खुद को मत संभालना। मैं तुम्हारे साथ हूं, समझ गई? हम क्या हुआ? लिया जी मैडम, निंजा जी मैडम से अकेले में मिलना चाहती हैं। ठीक है, समझ गया। पिछली रात गनमा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई, ये गनमा की गलती है। मुझे तुम पर और विश्वास करना चाहिए था। गनमा, क्या मैं अब ठीक नहीं हूँ? गनमा आज 2 चीजों के लिए आई है। मैंने सुना कि निंग यूपिंग ने तुम्हारी माँ की यादगार चीजों का इस्तेमाल करके तुम्हें जन्मदिन की पार्टी में धोखा दिया था। उसके पास ऐसी कोई यादगार चीजें थी ही नहीं। तुम्हारी माँ की यादगार चीजें मेरे पास हैं। अब वे वापस मालिक को सौंप दी गई हैं। ये चीज आधिकारिक तौर पर तुम्हारी है। एक हार? ये हार तुम्हारी माँ ने खुद डिजाइन किया था। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं। उनमें से एक तुम्हारी माँ हमेशा पहनती थी और दूसरा तुम्हारी माँ ने कहा था जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम और तुम्हारी बहनें इसे पहनकर दिखावा करना। सोचो, उस समय तुम्हारी माँ हमेशा वो हार पहनती थी जब तक कि उनका एक्सीडेंट नहीं हो गया। वो हार भी उनके साथ चला गया और दूसरा हार बाद में मेरे हाथ लग गया। गनमा, और दूसरी बात क्या है? मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ की मौत आत्महत्या नहीं थी। ये आत्महत्या नहीं थी, तो क्या लिफोरेन की ओर से कोई सुराग है? उसने कहा कि माँ के मामले में मिस्टर यांग से पूछा जा सकता है। गॉर्डन सुरागों का पीछा करते हुए विदेश में दौड़ रही थी। वह इस बार इसलिए वापस आई हैं क्योंकि मिस्टर यांग विदेश लौट रहे हैं। तो मिस्टर यांग कब देश लौट रहे? करीब आधे महीने बाद। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद गॉर्डन को निंग यूपेंग की विदेशी ताकतों से निपटना होगा। मैं मिस्टर यांग से मिलने का काम संभालूंगी। माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो किसी के द्वारा मारी गई थी। तुम ऊपर जाकर आराम करो। आज की घटना के बारे में सोचना बंद करो। जाओ
क्या तुमने आराम कर लिया? हाँ। मेरे साथ बाहर चलो। कहाँ? तुम्हें चोट पहुंचाने वालों को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दीदी, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही मैंने गेस्ट रूम में तुम्हारे बारे में सुना, मैं नीचे आ गई। क्या तुम ठीक हो? इसके बाद तुम्हारे सारे सवालों का जवाब, अगर सच नहीं बताया तो क्या तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? मैं जानता हूँ, मैं सब बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा। इस मामले से सच में मेरा कोई लेना देना नहीं है। वह था जिसने उसने मुझे ऐसा करने का निर्देश दिया था। उसने कहा कि जब तक मैं उन लोगों का साथ दूंगा निंग जैसी पर दोष लगाने में, तो निंग परिवार का मेरा जुए का कर्ज माफ हो जाएगा। जियांग साहब, तांग जिजियान, तुम बकवास कर रहे हो। निंगजी मेरी बेटी है, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता? तुमने कहा था कि तुम और वो पहले से ही संबंध में थे। मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए कैसे सहमत हो सकता हूँ? श्रीमान जियांग, आप इसकी बात पर विश्वास न करें। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास बहुत खाली समय है जो मैं तुम्हें यहाँ लड़ते हुए सुनूं? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना खाली समय है कि मैं यहाँ तुम्हें लड़ते हुए सुनूं? श्रीमान जियांग, क्या ये वास्तव में हमारा मामला नहीं है? हमें भी धोखा दिया गया था। हमारे गठबंधन को देखते हुए। गठबंधन? मैंने तुम्हें मौका दिया था। जियांग साहब, ये निंग परिवार और तांग परिवार की वैश्विक संपत्ति का आंकड़ा है। शुरू करो। श्रीमान जियांग, आप क्या चाहते? फोन उठाओ, हो सकता है तुम्हें कोई अप्रत्याशित खुशी मिले। अब क्या करें? जैसे जैसे हर एक मिनट बीतता जाएगा तुम्हारी संपत्ति का एक हिस्सा साफ होता जाएगा। जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानते। श्रीमान जियांग, ये द्वेषपूर्ण अधिग्रहण है जो नियमों के अनुसार नहीं। नियम जिसके पास पैसा है उसी का चलता है। श्रीमान जियांग, क्या ये दुर्भावनापूर्ण अधिग्रहण नहीं है और नियमों के खिलाफ है? नियम वो बनाता है जिसके पास पैसा होता है। 1 मिनट हो गया है। अगला तांग परिवार। नहीं जियांग साहब, अगर मेरे पिताजी को पता चला कि मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, वो मुझे मार डालेंगे। ये नहीं ओपेंग के इशारे पर हुआ, मैं सच कह रहा हूँ। ये मैंने निंग जी को फंसाने के लिए किया। उसने मुझे उसका बलात्कार करने के लिए भी कहा। मैंने नहीं कहा। उसने कहा कि वो और निंग जी बहुत पहले से ही एक साथ थे। अब वो निंग परिवार के साथ शादी का संबंध बनाना चाहता है। मैंने सोचा कि इस अवसर का उपयोग करके मैं बाहर वालों को बता दूं कि असल में निंग याओ और झाओ परिवार के बीच पहले से ही मंगनी हो चुकी और निंग जाजी उसके साथ। मैंने तुम्हें उसका बलात्कार करने के लिए नहीं कहा। मैंने तुम्हें उसका बलात्कार करने के लिए कहा? मैंने तुम्हें उसका बलात्कार करने के लिए कहा? तुम साले मुझ पर झूठ क्यों थोप रहे हो? तुम क्या तुम अभी भी मना करोगे? मेरे पास सबूत है। अगली रात मैं सबके सामने तुम्हारे और निंगजी के रिश्ते के बारे में बताऊंगा और फिर तुम मौका देखकर उसे अपने साथ ले जाना। जियांग मैडम से पंगा लेना अच्छा नहीं। जरूर। अगर श्रीमान जियांग भी बेवकूफी करते हैं तो उन्हें भी मार पड़ सकती है। ये छोटा तो हिम्मत भी नहीं करेगा। मैडम की जय हो। क्या बड़ा बॉस आ गए हैं? हाँ, 1 हफ्ते से कंपनी नहीं आई। मुझे तो लगा था कि ये मिस निंगाशियाओ जी बस नाम मात्र के मुखिया है। आज अचानक कैसे आ गई? मैंने सुना है कि वो फाइलों का ढेर उठाकर ले गई। शायद कुछ जांचना चाहती होंगी। नहीं जी, ये 10 साल पहले के दस्तावेज हैं जब मैडम यहाँ थी। इस बक्से पर ताला लगा है। चाबी कहाँ है? नहीं मिली। क्या हम किसी ताला खोलने वाली कंपनी को बुलाएं?
अभी जरूरत नहीं है। ये मेरी माँ की छोड़ी हुई चीज है, मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती। आप लोग इसे और ढूंढिए। ठीक है। माफ करना निंग जी, नीचे के कुछ कलाकार एक साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं। चूंकि आप आ गए हैं तो हमें सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग अनुबंध क्यों तोड़ रहे हैं। हम सभी मानते हैं कि कंपनी कलाकारों को बेहतर विकास के अवसर नहीं दे पा रही है, इसीलिए हम तुरंत अनुबंध तोड़ रहे हैं। गुआंगडोंग मनोरंजन के मुख्य प्रभारी की स्थिति के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। मैं आप लोगों को गारंटी दे सकती हूँ। आप किस बात की गारंटी दे सकती हैं? कोई और हमें 1.5 करोड़ रुपए में ले जा रहा है। जब तक आप इससे ज्यादा नहीं देंगी तभी हम इस पर विचार करेंगे। मैं समझ गई। लगता है ये विकास के अवसरों का मामला नहीं है। हम कलाकार होने के नाते केवल अपने भविष्य के करियर पर विचार करते हैं। क्या ये गलत है? बेशक ये गलत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कंपनी के साथ 10 साल का कलाकार अनुबंध साइन किया है। अगर अब अनुबंध तोड़ती हैं, अनुबंध की सामग्री के अनुसार आप लोगों को 3 गुना हर्जाना देना होगा। 3 अगर गुना आप ज्यादा लोगों भी के दे पास सकती हैं। हर्जाने के लिए पर्याप्त पैसे हैं तो मैं किसी भी समय आप लोगों को जाने दूंगी। लेकिन जुर्माने की बात मैं इसे सुलझाऊंगा, लेकिन मुझे उनकी तरफ से स्पष्ट करना होगा कि पहले आपने अनुबंध का उल्लंघन किया है। अगर जुर्माना देना है तो वह आपको, इस मालिक को देना पड़ेगा। मैंने सोचा कि कार्यभार संभालते ही कोई गड़बड़ी क्यों कर रहा है। जाओ परिवार और वो परिवार ने व्यापारिक सहयोग किया है। हम शुरू से ही आपकी कंपनी के कलाकारों में रुचि रखते थे। दीदी, मैंने जानबूझकर आपको निशाना नहीं बनाया है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या खेल खेल रही हो। अब कृपया तुरंत मेरी कंपनी छोड़कर चली जाओ। दीदी, क्या हम बैठकर ठीक से बात नहीं कर सकते? तुम उससे इतनी बकवास क्यों कर रही हो? पिछली बार जो हुआ उसका हिसाब मैंने तुमसे अभी तक नहीं किया है। उन्होंने तुम्हारे साथ जो अनुबंध किए हैं उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कंपनी कलाकार को 45% आय प्रदान करने में असमर्थ रहती है तो वे बिना शर्त अनुबंध तोड़ सकते हैं, और यहाँ तक कि आपसे उनके सभी नुकसानों का मुआवजा देने की मांग भी कर सकते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि जाओ हुई इतनी अच्छी नीयत से आपको एक कंपनी क्षतिपूर्ति के रूप में देंगे? चलो मेरे साथ आओ और अनुबंध के बारे में बात करो। तुम नहीं जा रही हो क्या? मैं चांगअक्सिन मनोरंजन में ही रहने का फैसला करती हूँ। बस तुम्हें पछतावा नहीं होना चाहिए। निंगेजी, वास्तव में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जियांग ग्रुप हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहे। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपनी क्षमता से महत्वपूर्ण चीजों की रक्षा करना चाहती हूँ। तुम निश्चिंत होकर काम करो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूं। उदासी महसूस करने के बजाय तुम्हें कल की तैयारी थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए जब तुम मिस्टर यांग से मिलोगी। ठीक है, आओ, मैं तुम्हें खिलाता हूं। अम्मा, ये सही है। पलक झपकते ही इतने साल बीत गए। तुम सचमुच अपनी माँ जैसी दिखती हो। मिस्टर यांग, मैं जानना चाहती हूँ कि उस समय क्या हुआ था। जब वह दुर्घटना हुई तब हम सब विदेश में थे। दुर्घटना के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ ने दुर्घटना से पहले मुझे कुछ भेजा था। ये चाबी आपके पास थी। अच्छा है कि ये तुम्हारे काम आ गई। बॉस, ओ माफ करना, मुझे थोड़ा काम है, मैं अब चलता हूँ। यांग मिंग, मेहमान का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? आप आराम से जाइए। मिस निंगजी, दरअसल मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। हाँ 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 हाँ।
मैंने तुम्हें तब राजसी कला अकादमी में देखा था। हाँ हाँ हाँ। चाय पीजिए, चाय पीजिए। चिंता मत करो, चीजें ठीक हो जाएंगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर माँ की मुलाकात नींग याओपिंग से नहीं हुई होती तो क्या वो अब भी उतनी ही खुश और शानदार जिंदगी जी रही होती। मैंने ये क्यों नहीं सोचा, जियांग मैडम में विवाह के डर की प्रवृत्ति है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक पल की चूक से इतनी प्यारी जियांग मैडम इस दुनिया में जन्म ही नहीं ले। बोलना आसान है, अगर मैं नहीं होती तो कोई और जियांग मैडम होती। शायद वो श्रीमान जियांग के मन को यादा भाती। हम मेरी जियांग मैडम अनोखी है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। चिकनी चुपती बातें। क्या देख रही हो? लगता है मुझे अभी भी श्रीमान जियांग की मदद की जरूरत है। हेलो, निर्देशक यंग। ठीक है, मैं कल दोपहर आ जाऊंगी। निंगजी, क्या तुम उस मशहूर डायरेक्टर यांग मिंग की बात कर रही हो? क्या वह मुझे ऑडिशन का एक मौका देने को तैयार है? हाँ। तुमने यह कैसे किया? वह सबसे कम उम्र के गोल्डन अवार्ड विजेता है। यह ऐसा मौका है जिसके लिए बहुत लोग तरसते हैं। वो मेरी माँ के एक रिश्तेदार के बेटे हैं और संयोग से वो वही हैं जिनके साथ मैंने विदेश में पढ़ाई की थी। बस फर्क इतना है कि मैं संगीत विभाग में थी और वह निर्देशन विभाग में थे। ऑडिशन सिर्फ एक मौका है, तुम्हें इसे अच्छी तरह से संभालना होगा। शुभकामनाएं। भविष्य की फिल्म अभिनेत्री। लेकिन उस किरदार में बॉस को लुभाने वाला एक सीन है। मुझे कोई अनुभव नहीं है। ये मुश्किल नहीं है। सीन में तुम एक गंभीर कामकाजी महिला हो, लेकिन थोड़ी शरारती और सेक्सी भी। मैं सेक्सी और शरारती कैसे बनूंगी? अरे, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। एक कामकाजी महिला के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। और जहां तक सेक्स अपील की बात है, तुम्हारी नजरें थोड़ी मदहोश होनी चाहिए, तुम्हारे होंठ हल्के से बाहर निकले होने चाहिए। निंग जाजी, चलना चाहिए। निंगजी, क्या तुम्हारे घर में कोई आदमी है? क्या आदमी? तुम्हारी कंपनी? मुझे लगा नहीं था कि ऐसे कोर्स भी है। नहीं नहीं नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा तुम अंदर आते हो, दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? मेरा घर है, मैं दरवाजा क्यों खटखटाऊंगा? अभी अभी ये वैसा नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। जी हाँ मैडम, अगर आपको अभ्यास की जरूरत है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ मैडम, संकोच मत कीजिए, इसे बेझिझक उपयोग करें, औपचारिक होने की जरूरत नहीं। रुको 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 रुको। मुझे सोना है। ठीक है जियांग मैडम, कंबल अच्छे से ओढ़ लेना। हम अच्छे बच्चे की तरह रहना। मैं जा रहा हूँ। क्या आपको सचमुच मेरी जरूरत नहीं है? हम शुभ रात्रि। निर्देशक यांग कहाँ है? निर्देशक यांग सेट पर तैयारी कर रहे हैं। मैं उनका सहायक हूँ। नमस्ते,
ये हमारी कंपनी की मुख्य कलाकार है। वे युआन, आज ऑडिशन कहाँ है? सच में दुश्मन तो कहीं भी टकरा ही जाते हैं। क्या अब कलाकार बनने की पैमाइश इतनी नीची हो गई है? अब तो कोई भी खुद को अभिनेता कह सकता है। निंगयाओ मैडम हमारी तरफ से संयुक्त निवेशक हैं। आज हो क्या रहा है? कहा तो था कि ऑडिशन सिर्फ मेरे लोगों के लिए होगा, है ना? थोड़ी देर में जब मेरे कलाकार पहुंचेंगे तो वे क्या सोचेंगे? तुम्हें सच में लगता है कि थोड़ा सा पैसा लगाकर तुम यूं ही रौब झाड़ सकती हो? ठीक है, तो मैं भी देखना चाहूंगी तुम्हारी इस खास कलाकार में कितनी काबिलियत है। आज जाओ हुई वगैरह यहाँ नहीं है, तो तुम्हें अभिनय की भी जहमत नहीं उठानी, सही? सच में माफ कीजिए, आज निंगयाओ मैडम को 2 कंपनियों के कलाकारों को साथ में सीन कराना है। शुरू करो। ठीक है। झगड़ा बस मत करो, गुस्सा मत हो, ये ठीक है? तुम्हारी ही गलती है। बस हो गया, छोड़ो। क्या तुम तर्क की बात नहीं करोगे? निर्देशक तो इन्होंने निंगयाओ मुझे छोड़ और दिया। निंजा जी दोनों मैडम ऑडिशन के लिए आ गई हैं। झगड़ा मत करो, क्या झगड़ा झगड़ा? मत करो। तुम इन्हें बाहर ले जाओ और स्क्रिप्ट से थोड़ा परिचित कराओ। धीरे से बात करना, धीरे से बात करना। हो ठीक है, चलो चले। निंगयाओ मैडम, अरे निंग जी मैडम, बहुत दिनों बाद मिले। यो ये निश्चित रूप से वे युआन मैडम होंगे। निर्देशक यांग, नमस्ते। अरे हाँ, मैं बताता हूँ। आज हमारे ऑडिशन का दृश्य यह है कि सहायक अभिनेत्री कार्यालय में हमारे हीरो को लुभा रही हैं। ओहो, लुभाना तुम समझते हो? और फिर मुख्य अभिनेत्री के साथ उसकी गर्मा गर्म बहस होती है। आओ, स्क्रिप्ट तुम्हें पहले ही दे दी गई थी, मैं इसे फिर से समझाता हूँ। सीधे शुरू करें, बस वहीं से जहां मैं दफ्तर में थी और मुझे पता चलता है कि उसने मेरे प्रेमी को लुभाया है। इस हिस्से से शुरू करें। बहुत बढ़िया, ठीक है, शुरू करो। निंगजी मैडम, हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं, कृपया हमें अपना लो। ओह, क्या स्क्रिप्ट में यह नहीं था कि मैं मुख्य अभिनेत्री को मारूंगी? अरे, मैं किरदार में बहुत ज्यादा घुस गई थी, गलत समझ लिया। गलत समझा? मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर कर रही हो। दीदी, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? ये सब किरदार के लिए है। दर्द हुआ होगा ना? अभिनय कर सकती हो? हाँ। ठीक है, हम फिर से करते हैं, फिर से। निर्देशक, मुझे लगता है कि इसे सौतन को गुस्से में थप्पड़ मारने से बदलना बेहतर होगा। निंगयाओ मैडम, आप पहले थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? तुम अभिनय कर सकती हो? नहीं कर सकती तो दफा हो जाओ। हमें पहले वापस जाना चाहिए। बस इतने में ही तुम हार मान गई, वरना निर्देशक तुम्हें कोई छोटा मोटा किरदार दे देंगे। तुम्हें कैसा लगा? माफ करना, वे युआन के पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, उससे अभी और सीखने की जरूरत है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। वैसे भी वे युआन को भी किनारे पर रहकर अच्छे से सीखने का मौका मिलेगा। निंगयाओ, ये सिर्फ एक ऑडिशन है। मैं भी पहले राजसी कला अकादमी में थी, स्टेज प्ले की पढ़ाई कर चुकी हूँ। हाँ, वह पहले कॉलेज में एक एक्ट प्ले करती थी। ओहो, इसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी है। ठीक है, तो वे युआन को थोड़ा अभ्यास करने देते हैं। ठीक। वाह 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 वाह। आओ। मैं और वो सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम क्यों हमें अलग करना चाहती हो? तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मैं और वो सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम नीच औरत, किस हक से हमें अलग कर रही हो? बचपन से लेकर आज तक जो कुछ तुम्हें पसंद आया, मुझे वो तुम्हें देना पड़ा। अब क्या मुझे अपना पसंदीदा आदमी भी तुम्हें सौंप देना चाहिए? सौंप देना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे साथ बहुत अच्छी हो? तुम बस अपनी छोड़ी हुई चीजें मुझ पर एहसान की तरह बरसाती हो।
किस हक से? किस हक से? जब हम दोनों ही पापा की बेटियां हैं तो तुम इतनी घमंडी बन जाती हो? मुझे तुमसे नफरत है और मैं तुम्हें तड़पाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दर्द में रहो। तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। ये सब बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। जिस पल तुमने उसे मुझसे छीना था, हमें उसी वक्त फैसला कर लेना चाहिए था। मैंने पिछली लाइनों में कुछ नए बदलाव किए हैं। आपको क्या लगता है कि अभी हमने कैसा अभिनय किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार अभिनय। क्या तुम इसे अभिनय कहते हो? तुम एक अभिनेत्री हो। क्या मैं अभिनय कर रही थी या नहीं? क्या तुम ये नहीं देख सकती हो? तुम दोनों अंधे हो गए हो, है ना? ये लगभग किसी को मार ही चुकी थी और फिर भी तुम कहते हो कि इसने अच्छा अभिनय किया है। निंग्याओ, मैं अभी बहुत तल्लीन थी और अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो। तुम्हें लगता है कि इसने अच्छा अभिनय किया है ना? तो इसे ही अभिनय करने दो। मैं तुम्हें गुआंगरोंग मनोरंजन की ओर से सूचित करती हूँ कि मैं फंडिंग वापस ले रही हूँ। अरे 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 अरे, शांत रहो, शांति से व्यापार करो। अरे अब हम क्या करेंगे? हमने निंग्याओ को नाराज कर दिया है। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा इरादा उसे खुश करने का नहीं था। निर्देशक यांग, इसका क्या मतलब है? हमारा सहयोग यहीं खत्म होता है। गुआंगरोंग मनोरंजन का निवेश मैं वापस कर दूंगा। ये अनुबंध का उल्लंघन है। ओह अभिनेत्री, कैमरे के सामने उस दिन तुम्हारी हरकत अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। क्या तुम चाहती हो कि कल शीर्षक मनोरंजन में भूकंप लाने वाली खबर छपे? बाय बाय। कमीने। निर्देशक यांग की नई नाटक प्रतिभाली सुंदरी अब चांगक सिन मनोरंजन की नई कलाकार वे युआन द्वारा अभिनीत की जाएगी। इतने खुश क्यों हो? जरूर हूँ। उसे पीटने में बहुत मजा आया। मुझे जाने दो। मैडम, अब से याद रखना, किसी के लिए भी कभी झुकना मत और पैसे के लिए खुद को परेशान मत करना। क्या तुम्हें पता है निंग्याओ ने निर्देशक यांग की नई फिल्म में निवेश किया है? निर्देशक यांग की नई फिल्म का निवेशक अब मैं हूँ। हम आगे से याद रखना, चाहे कोई भी समस्या हो, सीधे मेरे पास। तुम हेलो। क्या हुआ? मेरे चचेरे भाई के साथ कुछ हुआ है। उसकी पूर्व प्रेमिका ने उस पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये सही नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारी पूर्व प्रेमिका के बीच ब्रेकअप हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। उसने अभी ये बात क्यों उठाई? तुम एक बार और ठीक से सोचो। क्या तुमने हाल ही में किसी को नाराज किया है? मुझे याद आया, कुछ महीने पहले निंग्याओ मेरे पास आई थी। कुछ महीने पहले निंग्याओ मेरे पास आई थी। वह चाहती थी कि मैं उसे अपने नाटक में मुख्य महिला भूमिका दिलाने में मदद करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। तुम्हारे और निंग्याओ के बीच क्या हुआ था? ओह, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने कहा। मैंने उसके साथ कुछ डेट्स की थी। डेटिंग के बाद क्या तुमने उसे मुख्य अभिनेत्री की भूमिका दिलवाई? नहीं। तो मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है। कौन? कौन मुझे फंसा रहा है? शियाओ तिंग के बारे में मेरी
जानकारी के अनुसार वो इतनी होशियार नहीं है कि मुझे फंसाने के लिए जाल बिछा सके। तुम्हारी बातों से लगता है शियाओ तिंग होशियार नहीं है, बल्कि उसके पीछे का व्यक्ति होशियार है। मैं जाकर उससे सब साफ साफ पूछता हूँ। अभी उसके पास जाना खुद को उजागर करने जैसा होगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे खिलाफ उनकी साजिश रचने का सबूत ढूंढा जाए। ओह श्याओतिंग, किस बात पर इतने गुस्सा हो? मिस निंग याओ ने कहा था कि वो 1 महीने में मुझे आखिरी भुगतान कर देगी, तो अब वो पैसा कहाँ है? तुम इतना उत्तेजित मत हो, बैठो। मैंने तुम्हें पैसे देने का वादा किया था, लेकिन शर्त ये थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जांगची जेल जाए। हमारी डील थी कि जांगची जेल जाए, और अब तुम मुझे ऐसी कुछ मामूली तस्वीरें दिखा रहे हो। क्या तुम मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत कर सकते हो? अगर मुझे बस उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना होता, कुछ एंडोर्समेंट छीनने होते, तो मैं तुम्हारे पास जाकर ये जाल बिछाने की इतनी मेहनत क्यों करती? मिस निंग याओ, जांगची ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है कि आप उससे इतनी नफरत करती हैं? उसने पहले मुझे धोखा दिया था। अगर तुम पैसे चाहती हो तो ये असंभव नहीं है, लेकिन मेरी मदद एक नाटक करने में करो। कैसा नाटक? जाओ शियान सिंह, कृपया बताइए कि आपने अचानक शियाओतिंग को जांगची पर घरेलू हिंसा का मुकदमा चलाने के लिए प्रायोजित करने का फैसला क्यों किया? व्यक्तिगत तौर पर मैं घरेलू हिंसा करने वाले पुरुषों से बहुत नफरत करता हूँ। ये जांगची एक सार्वजनिक व्यक्ति होने के बावजूद कानून जानते हुए भी अपराध कर रहा है। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सही बात है, हाँ। बहुत खूब कहा। हम गुआंगरोंग मनोरंजन एक प्रमुख मनोरंजन कंपनी के तौर पर हमें इस तरह के व्यवहार की निंदा करने में अगुवाई करनी चाहिए। मेरे पास अभी शियाओथिंग के घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद तुरंत एक आधिकारिक चिकित्सा संस्थान से कराए गए घावों की जांच की रिपोर्ट है। शियाओथिंग, अब तुम बताओ। इसे नोट करो। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पेट को गंभीर क्षति पहुंची है और हो सकता है कि मैं अपनी प्रजनन क्षमता खो दूं। ये बहुत ज्यादा है। इस साल का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आपको नहीं दिया गया। ये सच में बहुत अफसोस की बात है। निंग जी? अरे, ये जांगची नहीं है क्या? हाँ, ये जांगची ही है। निंग जी, क्या आप हमें एक साक्षात्कार दे सकती हैं? क्या आप निंग मुझे जी, कुछ बता सकते कुछ कहिए निंग जी। कृपया जांगची, बताइए। क्या आपके ऊपर लगाए गए आरोप सच्चे हैं? अगर इस साल का ऑस्कर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड तुम्हें नहीं दिया गया तो ये वाकई दुखद है। जांगची, क्या शियाओतिंग का निंग ऊपर जी। लगाए गए आरोप सच है? निंग जी, तुम यहाँ कैसे आई? निंग जाए। निंग जो हर जी, दिन इतने कुछ सारे कहो। मुखौटे बदलती है, क्या तुम थकती नहीं हो? पत्रकार मित्रों, जांगची के खिलाफ लगाए गए सभी बाहरी आरोप मानहानि हैं और इन सबके पीछे की मास्टरमाइंड नहीं याओ है, जो आपके सामने खड़ी है। दीदी, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्यों निशाना बना रही हो, लेकिन तुम शियाओतिंग के हाथ में मौजूद सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती, है ना? तुम कह रही हो कि वो मुख्य साजिश करता है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हें जो सबूत चाहिए वो यहाँ है। मैंने जांगची सर के कहने पर जांगची पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। दीदी, और नाटक मत करो। शियाओतिंग पहले ही घरेलू हिंसा की शिकार होकर बहुत दयनीय है। हमारा समझौता ये था कि जांगची जेल जाएगा और तुम अब मुझे कुछ प्रभावहीन तस्वीरें दिखा रही हो और फिर भी मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत कर रही हो। क्या ये सबूत काफी है? तो ये तो ये बात बात है। और भी, तुम जिस चोट की जांच रिपोर्ट की बात कर रही हो वह आखिर किस अस्पताल ने दी है? मैं और तुम इतने सालों से साथ हैं, तुम इन बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? मैं शियाओतिंग, मुझे तुम पर दया आई थी। मैं तुम्हारे लिए केस लड़ना चाहती थी और तुमने ये झूठी रिपोर्ट दिखाकर मुझे धोखा दिया। मैं जब सब कुछ साबित हो चुका है तो अभी भी नाटक क्यों कर रहे हो? हम अदालत में मिलेंगे। शर्मनाक। नहीं निंग जी, निंग जी, क्या आप 2 शब्द कह सकते हैं? जाओ जाओ। अभी जो भी खबरें बताई जा रही हैं वे सही नहीं है। हमने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। ठीक है देवियों और सज्जनों,
आज के लिए बस इतना ही। जाओ जी हो। मैं जांगची साहब के कहने पर उनके ऊपर घरेलू हिंसा के आरोपों के खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रही हूँ। जब सब कुछ साबित हो चुका है तो अभी भी नाटक क्यों कर रहे हो? हम अदालत में मिलेंगे। क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम्हें पता है कि यह मामला कंपनी पर कितना बड़ा असर डाल रहा है? क्या आपको पता है कि इस मामले का कंपनी पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है? मुझे क्या पता होगा? वह शियाओ तिंग थी जिसने मुझे झूठे सबूत दिए थे। नहीं, ऐसे वक्त में तुम अभी भी शियाओ तिंग पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? हम सब ने निंग जाजी के फोन पर चल रहे उस वीडियो की आवाज सुनी थी। क्या मतलब निंगजी का वो वीडियो सच है? मतलब तुम अभी भी उस पर भरोसा करते हो और मुझ पर नहीं? क्या नहीं। तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? ये दो अलग बातें हैं। मुझे भड़काओ मत। निंग याओ, तुम ठीक तो हो? मुझे मत छुओ। जब से मैंने कंपनी संभाली है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझ पर कितना दबाव है? और अब तुम मुझे भड़काने आए हो और मुझ पर इस तरह इल्जाम लगा रहे हो। मैं पिछले कुछ समय से ठीक महसूस नहीं कर रही हूं। डॉक्टर ने कहा कि हमारे बच्चे का गर्भधारण स्थिर नहीं है। अगर बच्चा गिर गया तो क्या तुम्हें यही चाहिए? नहीं। अरे निंग याओ। मुझे मत छुओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने क्या कह दिया? हम क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? जान, क्या हुआ? तुम्हें किसने परेशान किया मेरी जान? सुनो तो न्यूज में क्या कह रही हैं। कह रहे हैं कि मेरा करियर खत्म हो गया है। कह रहे हैं कि मैंने जांगची पर घरेलू हिंसा का झूठा इल्जाम लगाया है। कह रहे हैं कि मैं एक क्रूर महिला हूं। इन मनोरंजन की खबरों पर तुम ध्यान क्यों देती हो? मैं ध्यान न दूं? मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है। ठीक है, शांत हो जाओ। कल मैं तुम्हें बैग खरीद कर दूंगा, ठीक है? और तुम भी। मैंने तुम्हें जाओ हुई की बहन के पास जाने को कहा था और तुमने क्या किया? तुम एक छोटी सी औरत को भी नहीं संभाल पाए। मुझे इतनी सारी परेशानियां हैं, मैं थक गई हूं। ठीक है, परेशान मत हो। कल मैं किसी से कहकर उन्हें सबक सिखाता हूँ, कैसा रहेगा? सच में? वो बस एक मामूली एक्ट्रेस ही तो है। मुझ पर छोड़ दो। मैं बस ये चाहती हूँ कि उन्हें पता चले कि मुझसे दुश्मनी लेने का अंजाम बुरा होता है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। वे युवान, आखिर तुम्हारा समय आ ही गया। क्या बकवास कर रही हो? अभी कुछ तय नहीं हुआ है। विनम्रता किस बात की? इंडस्ट्री में सब जानते हैं कि तुमने यांग मिंग डायरेक्टर की फिल्म में काम किया है। मतलब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पक्का है। बिल्कुल सही। अगली बेस्ट एक्ट्रेसेस तुम ही हो। अफसोस, पिछली बार मैं तुम्हें चांगक्सिन मनोरंजन से नहीं ला पाया। अगर तुम मेरे साथ होती तो शायद और बड़ी सफलता पाती। माफ करना, मैं चांगक्सिन मनोरंजन में ही रहना पसंद करूंगी। सुंदरी, एक ड्रिंक लेंगे? डरो मत।
मैं बस तुम्हें एक ड्रिंक ऑफर करना चाहता हूँ। वो नहीं उठा रही है। निंग जे, क्या हुआ? मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ। घबराओ मत। क्या वो आज शूटिंग पे नहीं है? वो समय पर सेट पर नहीं पहुंची। उसका असिस्टेंट भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। शांत रहो। फोन उठाओ। वे युआन के साथ कुछ बुरा हुआ है। पास मत आना। अगर एक और कदम बढ़ाया तो मैं तुरंत कूद जाऊंगी। धीरे से बात करो उससे। वे युआन, पहले नीचे आओ। तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या हुआ है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। नहीं, मैं अब और जीना नहीं चाहती। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये कैसे हो सकता है? हमने अभी अभी तो काम शुरू किया है और तुम्हें वह किरदार भी मिल गया था। मेरी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो गई है, जानती हो? तुम उस तरफ से घूमकर जाओ। निंगजे, तुम्हारा शुक्रिया। नहीं। निंजा जे, आखिर कल रात तुम लोगों के साथ क्या हुआ था? वे युआन की ऐसी हालत क्यों हो गई? हम कल रात हमेशा की तरह उस बार में शराब पी रहे थे। जब मैं जागी तब वही युवान मेरे पास नहीं थी। तुम लोग और कौन? मैं और वो ये जो कुआंगरुंग मनोरंजन के साथ काम करने वाला अभिनेता है। वो ये और निंग्याओ। लड़की कहाँ है? कोई लड़की नहीं है। हम दोनों कैसे लगे? क्या तुम कौन हो बेसाले? तुम ठीक है, ये काफी है। बॉस बॉस आप किसी को भी नाराज कर सकते, बस मेरी पत्नी को दुखी नहीं कर सकते। बॉस, मेरी गलती हो गई। बॉस, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दीजिए। बॉस, ओ बॉस, मुझे छोड़ दीजिए। बॉस, मुझे भी किसी ने उकसाया था। किसने उकसाया? वह मैं बताता हूँ। वह निंग याओ है। निंग याओ ने कहा कि निंग जजी हर जगह उसे निशाना बना रही थी, इसलिए वह निंजा जी की कंपनी को बर्बाद करना चाहती थी। वे युआन बस उसकी योजना का एक हिस्सा थी। मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। बॉस, मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। बॉस। जाओ। क्या हो रहा है? शायद उसके सामने पूछना ज्यादा स्पष्ट होगा। क्या तुम गूंगे हो गए हो?
शायद उससे सीधे पूछना ज्यादा स्पष्ट होगा। गूंगा हो गया है क्या? गूंगा हो गया है क्या? ये सब वे युआन के साथ जो हुआ वो तुमने किया है ना? मैं बस उसे बाहर शराब पीने ले गया था। बाद में सब बहुत मस्ती में थे तो उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तुमने ऐसा क्यों किया? यह मैंने नहीं किया, यह निंग याओ थी। उसने कहा था कि पहले वे युआन को बर्बाद करो और फिर अगला कदम यह होगा कि क्या होगा? वह तुम्हारी कंपनी को दिवालिया कर देगी। तुम्हारी बदनामी होगी और तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारा वह बहन, वो सिर्फ उसकी दोस्त नहीं है। तुम और निंग याओ कब से एक साथ हो? बस थोड़ा मजा कर रहे थे। नहीं, निंग याओ ने बार बार मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाया। क्या वो सच में मुझे आसान शिकार समझती है? मैं उसे दिखाऊंगी। जैसे को तैसा जवाब देना क्या कहलाता है। नई फिल्म 2 बजे रिलीज होगी, हमें जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। क्या तारीख बदल गई है? सटीक रूप से कहूं तो अब तुम्हें कंपनी के मामलों में शामिल होने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने कोई अफवाह सुनी है? हाँ, अरे देखो, ये तस्वीरें साफ साफ नकली हैं और तुम अभी भी विश्वास कर रहे हो? निंग याओ के पेट में पल रहा बच्चा दरअसल मेरा है। वह इस मौके का फायदा उठाकर जाओ हुई को धोखा दे रही है। बस जाओ परिवार की संपत्ति हड़पना चाहती है। ये तुम्हें किसने भेजा? कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। लगभग 1 घंटे में आज के सभी प्रमुख मनोरंजन साप्ताहिक तुम्हारी और वू यी की खूबसूरत तस्वीरें प्रकाशित करेंगे। ये सचमुच एक धमाका है मेरी प्यारी छोटी बहन। ये सच में बहुत सनसनीखेज है मेरी प्यारी बहन। ओह, तुम हो। तुम मर क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हें परेशान किया तो क्या हुआ? मैं तुम्हें ही परेशान कर रही हूँ। मैं वे युआन का बदला लूंगी। बस करो। आ, आ, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। क्या तुम सच में मानती हो कि मैं बेवकूफ हूँ? क्या हमें वही नाटक 2 बार करना पड़ेगा? मुझे सच में दर्द हो रहा है। आह, निंग याओ, निंग याओ। याओ याओ उठ गई, याओ याओ उठ गई। माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? डॉक्टर ने कहा कि बच्चा अब नहीं रहा। याओ याओ, मैं माफी चाहता हूँ। याओ याओ, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो कहने से क्या होगा? मेरा बच्चा चला गया और तुम सिर्फ निंग्याजी पर विश्वास करते हो। तुम सब हत्यारे हो। तुम सब ने मेरे बच्चे को मार डाला। ये उस बारे में नहीं है, वो असल में। जाओ हुई, तुम मॉर्निंग जी क्या कर रहे थे? हाँ, तुम दोनों क्या कर रहे थे? जाओ हुई, तुम मॉर्निंग जी क्या कर रहे थे? नहीं, ये इसलिए है क्योंकि निंग याओ और वू यी के अवैध संबंध थे। निंग जाजी ने मुझे अच्छी नीयत से बताया। अच्छी नीयत से? अगर वह कहती है कि यह सच है, तो क्या ये सच ही होगा? आखिरकार तुम्हें अभी भी उससे लगाव। मैं तुम लोगों नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई, तुमने मेरे नाती को नुकसान पहुंचाया,
मैं तुम लोगों को इसकी कीमत चुकवाऊंगी। ये है मेरे वकील लिन जी। हम तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम क्या करने आए हैं? लेनी, तुम इसे बताओ हम क्या करने आए हैं। जाओ हुई, मैं मिस निंग याओ की ओर से औपचारिक रूप से आपके खिलाफ मुकदमा दायर करता हूँ। आपके और अन्य लोगों द्वारा मिस निंग याओ के शरीर को पहुंचाई गई चोटों के लिए हमारी तरफ से आपसे 7 अरब मानसिक क्षतिपूर्ति की मांग की जाएगी। तुम्हारा नाम लिन ही है ना? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? ये पैसा तुम्हारे कारण मेरा गर्भपात होने और हमारी सगाई टूटने का मुआवजा है। मैंने सगाई तोड़ने पर कब सहमति थी? वैसे भी रिश्ते को खत्म करने का फैसला भी मुझे ही लेना चाहिए था। और रही बात, तुमने वुई के साथ अफेयर किया और मुझे धोखा दिया, फिर भी तुम मुझसे मुआवजा चाहती हो। मिस्टर झाओ, तुम्हारी कौन सी आंख ने मुझे वुई के साथ अफेयर करते हुए देखा? उस तस्वीर का पता नहीं वह सच थी या झूठ, लेकिन मैंने तुम्हें मौके पर पकड़वा तो नहीं दिया था। निंग याओ, काश मैं उस समय अंधा ही होता जब मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ मिलकर निंग जी को इतना दुहक पहुंचाया। चाहोगे? बकवास बंद करो। तुम नहीं चाहोगे कि जाओ परिवार के सबसे बड़े बेटे द्वारा अपनी मंगेतर को पीटना और गर्भपात कराने की खबर तुम्हारी कंपनी के शेयर की कीमत को प्रभावित करे। 3 दिनों के अंदर हमें हमारा हिस्सा दे दो, वरना इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम लोग सच में बहुत खतरनाक खेल रहे हो। तुम भी कम नहीं हो। मैं सिर्फ वही ले रही हूं जो मेरा है। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जियांग साहब, जी। एनक्रिप्टेड फाइल क्रैक हो गई है। जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ है। हम मैडम कहाँ है? वो अभी बाहर निकली हैं। सावधान रहना। माँ, क्या सब कुछ सुलझ गया? तुम दोनों आज इतने खुश क्यों? डिफरेंट, आप यहाँ कैसे? निंग जज्जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या क्या कहा? वो किस अस्पताल में? ली फॉरेन। निंग जैसी ठीक तो है ना? दीदी की जान को कोई खतरा तो नहीं है? तुम दोनों तो यही चाहते थे कि मेरे साथ कुछ हो जाए। तुम दोनों हत्यारे हो। ली मई, ये आखिर क्या कह रहे हैं? निंग जैसे तुम ठीक हो? जियांग साहब, आप घायल हैं। इन्होंने मुझे मारने के लिए किसी को किराए पर लिया था और मेरी कंपनी के पास मुझ पर हमला करवाया। क्या? तुम निंग जी की बकवास मत सुनो। ये पहली बार नहीं है जब इसने मेरे खिलाफ ऐसा कुछ किया है। तुम जैसी झूठी औरत। ये लोग पहले से ही मुझसे नाराज रहते हैं, ये तुम्हें भी पता है। अपराध स्पष्ट है। अभी भी सफाई देना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि निंग जी मर जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हो। ली मई, तुम क्या कर रही हो? ली मई, तुम क्या कर रही हो? तुम उनकी बातों पर विश्वास मत करो। वे सबूत गढ़ रहे हैं। सबूत गढ़ रही। मैं माँ, जियाजिया को मारना ही तुम्हारे लिए काफी नहीं था? तुम मेरी दत्तक बेटी को भी मारना चाहती हो? तुम कितनी बुरी औरत हो। ली फॉरेन, क्या तुम कह रही हो कि जियाजिया को मारा गया था? उसने उस समय जियाजिया की कार के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण जियाजिया पहाड़ से गिरकर मर गई। जियाजिया ने अवसाद के कारण आत्महत्या नहीं की थी। ये वो रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने परीक्षक को रिश्वत दी थी और मेरी माँ की उस कार की निरीक्षण रिपोर्ट भी।
तुम पिताजी, उस समय तुमने मेरी माँ को पहाड़ से गिराकर मार डाला था। अब मैं तुम्हें नीचे भेज दूंगी ताकि तुम उनके साथ रहो। सच में ये मैं नहीं थी। माँ, इसे उस जगह ले जाओ जहां मेरी माँ के साथ दुर्घटना हुई थी और नीचे फेंक दो। उसे वहां ले जाओ जहां मेरी माँ के साथ दुर्घटना हुई थी और उसे नीचे फेंक दो। कृपा दीदी, करके मुझे छोड़ दो। दीदी, जाओ हुई। आप मेरी मदद करो। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी माँ चाहिए। आप बहन से मेरे लिए कहो। तुमने वो ई के बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दिया था, यहाँ तक कि गर्भपात कराकर मुझे शेयर ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। ये सब तुम्हारा रचा हुआ नाटक था, है ना? निंग याओ, ये निंगजी ने मुझे दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीच औरत हो। दफा हो जाओ। ठीक है, ऐसे ले जाओ। जी, चलो उठो। मुझे मत छुओ। मुझे छोड़ो। माँ, मैंने आखिरकार सच्चाई का पता लगा लिया है और तुम्हारा बदला ले लिया है। दर्द 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 दर्द। 1 महीना हो गया है, फिर भी ये ठीक क्यों नहीं हुआ? झूठा। मुझे कहा था कब दिख हुआ? 1 हफ्ते पहले। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी? हमदर्दी पाने के लिए चोट लागने का नाटक कर रहे हो। मैं इन बात नहीं जानता था कि तुम्हें यह सब कैसे समझाओ। मेरा इंतजार करो। जब मैं छोटा था, एक बार मैं डूबने से मारते मारते बचा था। एक औरत और उसकी बेटी ने मुझे बचाया था। एक औरत और उसकी बेटी ने मेरी जान बचाई। बाद में मुझे पता चला उस औरत का नाम जियाजिया है। निंगेजी, तुम और तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और उसी रात बार में मुझे तुम्हारे करीब आने का दोबारा मौका। क्या तुम्हें हमारा समझौता याद है? हम असल में ये मेरा इरादा नहीं था। मुझे पता है कि तुम शायद मुझसे प्यार नहीं करोगी, पर मैं इस तरीके का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने साथ बांधे रखना चाहता था। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया।
निंजा जी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी। बहुत सुंदर। निंजी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ हाँ हाँ।